श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण अपारम नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सीवी परमहंस जी महाराज संत नगर बुरारी दिल्ली शहर के सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों, आज हम लोग आदरणीय श्रीमान चंद्रदेव वर्मा बाबू जो इंजीनियर साहब हैं उनके आवास पर दिल्ली में सत्संग कर रहे हैं। और आज 6 मार्च 2023 ईस्वी है। सज्जनों, यह जो अवसर आता है सद्गुरु की कृपा से ही आता है, क्योंकि जब तक उनकी कृपा नहीं होती है तब तक साधु महात्मा का दर्शन पर्शन भी नहीं होता है। जब द्रवहि दीन दयाल राघव तब साधु संगति पाइए, जय दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। तो संत महात्मा का दर्शन पर्शन तभी हो पाता है जब परम परमात्मा की इच्छा होती है, अनुकंपा होती है और जब वो आग्रह करते हैं। अन्यथा इस संसार में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको साधु महात्मा का पता भी नहीं है, सत्संग किस चिड़िया का नाम है वो भी नहीं जानता है। अपने घर में, परिवार में, रोजगार में सीमित रहते हैं। जो संसाधन है उसी संसाधन में अपना खाते पीते हैं, जीते रहते हैं। दुनिया में उसको पता भी नहीं है कि क्या क्या हो रहा है। तो जो सत्संग को, साधु संत को जानते हैं, मानते हैं, समझिए गुरु की बड़ी उसमें कृपा है। हम लोग संत मतानुयायी हैं, हम लोग संत मत को जानते हैं, मानते हैं। संत मत अर्थात जे पहुँचे ते कही गए, तिनकी एक बात सबे सयाने एक मत तिनकी एक ही जात। जो संत पहुँच गए हैं उन पहुँचे हुए संतों का जो मत है, जो विचार है, उन्हीं के अनुरूप हम लोग चला करते हैं, माना करते हैं। तो संत का विचार क्या है? जैसे जब हम कबीर साहब के पास जाते हैं, उनसे जानना चाहेंगे तो वो क्या कहते हैं? कबीर साहब कहते हैं मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाँव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सतभाव। मूल मन जड़, मैन जिसको कहते हैं। जो हम लोग ध्यान करते हैं, ध्यान तो बहुत लोग करते हैं, बहुत तरह से करते हैं, लेकिन जो सच्चे संत ध्यान करने के लिए बतलाते हैं उनका क्या कहना है, उनका क्या विचार है? कहते हैं उनका विचार यही है, यदि आप ध्यान के मूल में जाएंगे, जड़ में जाएंगे, जिस ध्यान से कल्याण होता है, उद्धार होता है, उत्थान होता है, जीव मोक्ष को प्राप्त करता है, कहते हैं उस मूल ध्यान में सबसे श्रेष्ठ ध्यान, सबसे उत्तम ध्यान क्या है? कहते मूल ध्यान गुरु रूप है। ऐसा क्यों कहा दिए कि गुरु का रूप मूल ध्यान में है? अर्थात गुरु के रूप का ही ध्यान करना चाहिए। संसार में आँख से जो कुछ भी देखते हैं उसको रूप कहते हैं, A to Z। तो किसी अन्य रूप का अवलंब न दे करके गुरु रूप का जो आधार दे रहे हैं कबीर साहब, ऐसा क्यों? इसीलिए
जो गुरु का रूप होता है वह शुद्ध स्वरूप होता है, पवित्र स्वरूप होता है। और जो संत सद्गुरु होते हैं तीनों गुणों से ऊपर उठे हुए रहते हैं, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, ये जो 3 गुण है। और भी जो रूप है उन रूपों का इसलिए अवलंब आधार नहीं देते हैं क्योंकि उन रूपों में जो है विशेष तमस्ता रहती है, तामसिकता रहती है, अज्ञानता रहती है। लेकिन संत सद्गुरु में अज्ञानता नहीं रहती है। ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे जो सगुण बिनु, सो गुरु तुलसीदास। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं गुरु के रूप का इसलिए हम आधार बतला रहे हैं कि वह अज्ञानता से ऊपर उठे हुए रहते हैं, तब वो ज्ञान की बात करते हैं। ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश। कहते हैं ऐसे संत सच्चे सद्गुरु तम माना अंधकार से ऊपर उठे हुए रहते हैं। निर्गुण कहे जो सगुण बिनु, कहते हैं वो जो बात करते हैं निर्गुण की, वो सगुण से ऊपर उठे हुए रहते हैं। इन बातों को लेकर के संत सद्गुरु का जो स्वरूप है वह शुद्ध है, पवित्र है, ज्ञान स्वरूप है। सतगुरु सुख के सागर, शुभ गुण आगर, ज्ञान उजागर हैं, ऐसा गुरु महाराज कहते हैं। जो भी रूप है उस रूप में गुण होता है। जैसे मान लिया जाए आप अचार अभी खाए नहीं है, बाद में कभी खाए होंगे किसी भी समय, आम का अचार। तो आम के अचार को आप याद करिए, सिर्फ याद करिए, ख्यालों में लाइए। कुछ ही देर में आपके मुंह में पानी आ सकता है, जबकि मुंह में अचार नहीं डाले हैं, खाए नहीं है, ख्यालों में खाली रखे हैं। ख्याल करके देख लीजिए, ख्याल में जब आप रखेंगे तो मुंह में ज़रूर पानी आ जाता है। तो कहेंगे ऐसा क्यों होता है, मुंह में अचार है नहीं, पानी आ गया। अचार में खट्टा का गुण होता है, समझ गए। तो जो रूप है संसार में उसमें कुछ न कुछ गुण होता है। अचार में खट्टा का गुण है, चीनी में मीठा का गुण है, दूध में भी मीठा का गुण है। जो भी वस्तु आप देखते हैं, जो भी उन वस्तुओं में गुण है, क्योंकि 3 गुण तो सब में समाहित है। चाहे वो कपड़ा हो, कलम हो, खाना हो, कि गाड़ी हो, कि घोड़ा हो, कि लड़का हो, कि लड़की हो, कि साधु महात्मा हो, कि साधारण आदमी हो, चाहे मोबाइल हो कि कुछ भी हो, जो कुछ भी रूप है उसमें गुण होता है। तो जो व्यक्ति या वस्तु जिस स्तर के होते हैं उनमें उस तरह का गुण होता है। जैसे चिड़िया है, चिड़िया में निम्न स्तर का गुण होता है। कीड़ा है, उसमें और भी निम्न स्तर का गुण होता है। ऊपर उठ जाइए, गाय बैल है, उस कीड़ा से विशेष अच्छा गुण है। उसके बाद हाथी घोड़ा है, उससे थोड़ा विशेष है। उसके बाद मानव है, उस जानवरों से विशेष अच्छा गुण है। मानव में भी जो पुण्यात्मा धर्मात्मा है उसमें विशेष गुण है। उन पुण्यात्मा धर्मात्मा में भी जो संत सद्गुरु होते हैं, साधनशील संत, उनमें जो है सर्वश्रेष्ठ गुण होता है। तो जब हम ध्यान करते हैं गुरु का, जो गुरु प्रदत्त ध्यान है, जैसा गुरु ने बतलाया है, उनको हम ख्यालों में लाते हैं। ध्यान के समय ख्याल में लाते हैं। तो ख्याल में जो लाते हैं हम मन और दृष्टि को वहाँ टिकाते हैं, मुखाकृति में जो पॉइंट है वहाँ पर, है ना। तो जब हम मान लिया संत सद्गुरु जो हमारे गुरु महाराज हैं, उनका यदि हम ध्यान करते हैं तो उनको हम ख्यालों में लाते हैं, तो उनमें गुण भी तो है। तो जो गुण उनमें है वही प्रभाव हमारे मानस पटल पर पड़ता है। तो कैसा गुण है? साधना का गुण है, भक्ति का गुण है, संतत्व का गुण है, सर्वेश्वर को प्राप्त किए वैसा गुण है, शांति का गुण है। कितना गुण है? तो गुण के सागर हैं, सद्गुरु सुख के सागर, शुभ गुण आगर, ज्ञान उजागर हैं। जैसे समुद्र में अगाध जल राशि होती है, उसी तरह से
गुरु जो होते हैं, ज्ञानी गुरु होते हैं, उनमें सर्व गुण होता है। मतलब कह लीजिए जो अच्छा वाला गुण है, सभी गुणों से परिपूर्ण सद्गुरु होते हैं। उसके अतिरिक्त देवी देवता भगवान कोई भी उनके जैसे बराबरी में नहीं होते हैं। जब हम सच्चे सद्गुरु का ध्यान करते हैं तो क्या होता है, वह गुण हमारे अंदर में आता है। जब आप कमरे के कोने में कहीं कहीं देखे होंगे कीड़ा होता है, भृंगी कीड़ा उसको बोलते हैं। वो क्या करता है, मिट्टी का घर बनाता है। कभी कभी देखने को मिलता है किसी किसी घर में। तो मिट्टी का घर बनाते 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 जब छोटा सा छेद रहता है तो वो कहीं से वो पिल्लू पकड़ के लाता है, छोटका कीड़ा, और उसी छेद में घुसाता है, और घुसा के फिर उसको मुंह बंद कर देता है। वो भी भीतरे में रहता है, समझ गए। तो वो अपना शब्द सुनाता है, भृंगी कीड़ा, जो भी आवाज़ उनकी हो, जो शब्द सुनाता है। वो जो पिल्लू है वो तो अंधकार में पड़ गया। अच्छा, वो उस भृंगी कीड़ा को पहले देखा ना, घुसा जब रहा था, देख लिया, और उसके बाद मुंह बंद कर दिया, गेट बंद हो गया, अंधकार में चला गया। तो वो जो देख लिया था पिल्लू भृंगी कीड़ा को, डर के मारे उसी का चिंतन करता है, सोचने लग जाता है, हमको इसने पकड़ के लाया, ये ऐसा है वैसा है, जो कुछ भी है। जानते हैं उनके रूप का जब वो चिंतन करता है, हम लोग उसको ध्यान बोलते हैं, डर के मारे या कैसे भी ख्याल में लाते हैं ना। तो जब वो ख्याल में लाता है, होते 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 इतना उस पिल्लू का मन एकाग्र हो जाता है भृंगी कीड़ा पर कि खाली वही उसको दिखता है। अंधकार में है लेकिन ख्यालों में दिखता है। ऐसा होता है कि होते 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 उनका जो रूप है पिल्लू का, वो कन्वर्ट हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है, बदल जाता है, वो भी भृंगी कीड़ा बन जाता है। देखिए ये ध्यान का महत्व है। तो जब हम गुरु का ध्यान करते हैं तो गुरु में जो गुण है वो हम में समाहित होता है, आता है। देखिए अच्छे ध्यान करने वाले जो होते हैं उनमें विनम्रता आनी प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि संत सद्गुरु विनम्र होते हैं, उन्हीं का तो ध्यान कर रहे हैं, इसलिए विनम्रता आती है, सुशीलता आ जाती है, सहनशीलता आ जाती है, सज्जनता आ जाती है उनमें। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप जो ध्यान करते हैं संत सद्गुरु का, उस ध्यान के कारण आपका संग होता है, तो जैसा संग होता है वैसा रंग लगता है। तो गुरु महाराज का जो ध्यान करते हैं तो गुरु महाराज के स्वभाव में हम बदलते हैं, चेंज होते हैं, हमारा बदलाव आता है। बहुत ऐसे लोगों का विचार, चाहे वो गृहस्थी हो या विरक्ति हो, उनका विचार बदलता है। कैसा? गुरु महाराज के विचारों के जैसा। आप देखे होंगे, कहेंगे हरि राम कितने अच्छे हैं, ये बड़े अच्छे से बर्ताव करते हैं, बातचीत करते हैं, मिलते जुलते हैं। गुरु महाराज ने जो इनको बतलाया है, ज्ञान दिया है, गुरु महाराज के ज्ञान को जो इन्होंने सुना है उसी में ढल गए। सुनने से भी ढलते हैं, गुनने से भी ढलते हैं, ध्यान करने से भी ढलते हैं। जैसे गुरु महाराज के सत्संग को आप सुनते हैं, एकाग्रता पूर्वक सुनते हैं, स्थिरता पूर्वक सुनते हैं, तो आप ढलते हैं उसमें। यह सांचा है। ये जिस सांचा में जो कुछ भी डालिएगा तो वैसे न बनेगा। ईटा के भट्ठा पर आप गए होंगे, उसमें वो सांचा होता है ईटा का, उसमें मिट्टी डालता है और वैसे आकार प्रकार का बनता है। उसी तरह से संत मत के सांचे में हम लोग ढलते हैं। जैसे गुरु महाराज दिखते हैं वैसे हम लोग भी दिखने लग जाते हैं, विचारों में, व्यवहारों में, सेवा में, भक्ति में। तो ध्यान करने से, जिनका ध्यान करते हैं वैसा हमारा बदलाव होता है, वैसे ही हम हो जाते हैं। इसीलिए कबीर साहब ने कहा यदि आप ध्यान करना ही चाहते हैं तो ध्यान के मूल में यदि जाएंगे, मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाँव। यदि आप पूजा करना चाहते हैं
पूजा का बहुत प्रकार होता है, जितना प्रकार होता है उतना प्रभाव भी होता है। आप भोजन बनाते हैं, माताएं लोग बनाती हैं, आलू की सब्जी, बैगन की सब्जी, टमाटर की सब्जी, इस तरह से बहुत प्रकार की सब्जियां बनाई जाती हैं, बनाते हैं। तो जितने प्रकार की सब्जियों को बनाते हैं उस सब्जी में अलग अलग प्रभाव है। जैसे मान लिया जाए आप आलू की सब्जी को बनाइए, उसमें जितना प्रभाव है, शक्ति, न्यूट्रिशन या गुण या पौष्टिकता कह लीजिए, उससे विशेष आपको परवल में मिलेगा। होता नहीं ऐसा? आलू से विशेष, उससे भी विशेष शिमला मिर्च में मिलेगा। मेरे कहने का मतलब है कि इस तरह की क्वालिटी होती है। ठीक उसी तरह से पूजा जो करते हैं उसकी भी अलग अलग क्वालिटी होती है। सड़क पर जाकर के कोई गाछ की पूजा करता है, कोई गाय की पूजा करता है, कोई महात्मा की पूजा करता है, कोई गंगा जी किनारे जाके पूजा करता है, कोई मंदिर में जाके पूजा करता है। तो अलग अलग प्रकार है ना। जो पूजा है उसका अलग अलग प्रकार है, अलग अलग प्रभाव है। तो कबीर साहब कहता है यदि आप पूजा ही करना चाहते हैं, पूजा के जड़ में जाना चाहते हैं, मूल में जाना चाहते हैं, वो गुरु का जो पाँव है, जो पैर है, उसकी पूजा करिए। अच्छा, मान लिया जाए आपके गुरुजी नहीं हैं शरीर में, शरीर छोड़ दिए, चले गए संसार से, मर गए, अब पाँव तो है नहीं तो पूजा कैसे करिएगा? कबीर साहब तक कहते हैं कि पाँव की पूजा करने के लिए पहले ज़माने में जब साधु महात्मा गांव देहात में आया करते थे तो लोग चरण भी धोते थे और उसमें माथा भी टेकते थे, आँख को रगड़ते थे। इसलिए एक तो भक्ति हुई, इसलिए कि हमको उनके चरणों से एक शक्ति मिले, पावर मिले। तो मान लिया जाए आपके गुरुजी के पैर में जो नख है वो 6 महीना साल भर से नहीं काटा हो, खूब लंबा हो गया हो, आँख आप रगड़ रहे हैं, दिव्य दृष्टि क्या होगी, आपकी आँख की रोशनी चली जाएगी, आँखें फूट जाएगा। तो फिर तो कहता है ये जो पूजा है ये बाह्य पूजा है, स्थूल पूजा है। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि गुरु के पाँव की पूजा करनी चाहिए। पूजा कैसे करेंगे? आप पाँव क्या है? गुरु महाराज ने लिखा है, पद नख बिंदु धरी, मन दृष्टि तीर करी, नख तेंदु भानुमय गुरु रूप पावे। अब गुरु का रूप क्या है? गुरु महाराज बतला रहे हैं कि पद नख, पद में ना पैर, नख में ना लौ जिसको कहते हैं, पद नख कहते हैं बिंदु धरी। ये बिंदु जो है गुरु महाराज कहते हैं ये संत सदगुरु का सूक्ष्म रूप है। अब देखिए पैर है, ये सूक्ष्म रूप भी है, ये पैर है, अब पैर का नख भी है। तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वात्म हृदय संसितम। ये बिंदु जो है कहते तेजस स्वरूप है, तीक्ष्णता है, पवित्रता है, प्रकाश स्वरूप है। इसलिए कहा तेजो बिंदु परम ध्यान। आपके घर में छुरी है, पहले के लोग जाते थे बाजार में पिजाने के लिए, वो जो भोथा हो जाता था ना कोई भी सामान, उसको बाजार ले जाते थे, कूटते थे उसको, वो कर्मकार, और उसको पीट करके एकदम तेज धार बना देते थे। आजकल बाजार में जब जाते हैं मशीन है, उस मशीन पर छुरी को रखते हैं, और जब मशीन घुमाते हैं तो जो छुरी के ऊपर में एक दाग था, धब्बा था, और भोथापन जो था वो हट जाता है। वो हटने के बाद उजला जैसा दिखता है, और उसमें तीक्ष्णता भी आ जाती है, धार भी तेज हो जाता है। ठीक उसी तरह से जब हम ध्यान करते हैं तो बिंदु पर दृष्टि को जब टिकाते हैं, हमारी एकाग्रता जब होती है दृष्टि और मन का, तो इस दृष्टि में तीक्ष्णता आ जाती है, पवित्रता भी आ जाती है। दृष्टि का जब सिमटाव होता है इसमें सूक्ष्मता आ जाती है।
दृष्टि हमारी कितनी सूक्ष्म हो जाती है। उघरई विमल विलोचन ही के, गोस्वामी जी ने कहा है, मिटई दोष दुख भव रजनी के, सूझई रामचरित मनि मानिक, गुपुत प्रगट जब जो जय खाने, यथा स्वंजन आंजी दृग, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखें शैलवन, भूतल भूरी निधान। उघरही का मतलब होता उघरता है, इसका मतलब ढका हुआ तभी न उघरता है। कोई भी वस्तु या चीज जब ढक देते हैं तभी तो उसको उघारना पड़ता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं यदि उघरेगा तो क्या उघरेगा, विमल विलोचन, विमल मन पवित्र, विलोचन का मतलब होता है विशेषण नेत्र, आंख, जिसको शिव नेत्र भी कहते हैं। कहता है जब वो उघरेगा, उघरेगा कैसे, ये भी तो बात है। वह जब तीसरा जो नेत्र है वो नेत्र ढका हुआ है, आंख ढकी हुई है। अब जो ढकी हुई है कौन चीज से ढकी है, तिरपाल है, शामियाना है कि चादर से ढक दिए हैं, कोई भी तो आवरण होगा। तो ढकी हुई कैसे है, कहते हैं अंधकार से ढकी हुई, यही आवरण है, अज्ञानता से ढकी हुई है। तो कहता है ये जो अंधकार ये पर्दा है, इसी पर्दे से जो हमारी आंख है, कैसी आंख है, तेज, सूक्ष्म, पवित्र, देखने की क्षमता इसमें कितनी है, कहते हैं गुप्त प्रगट जब जो जय खाने, जो गुप्त है जो प्रगट है, सब कुछ देखने की जो क्षमता है जिस आंख में, वो आंख ढकी हुई है। अब देखिए, मान लिया जाए आपके पास पावर वाला चश्मा हो, चश्मे से ही आपका काम होता हो, कहीं वो कहीं चप गया हो गया हो, हेरा गया हो, कैसे देखिएगा, मुश्किल है देखना। उसी तरह से हमारी जो आंख है वो आंख ढकी हुई है, आवरणित है, इसीलिए सूझता नहीं है। पलटू साहब ने कहा काजर दिए सिखा भया ताकन को ढबना है, ताकन को ढबना ही ताकन की गति है न्यारी, एकटक लेवे ताकि सोई है पीब की प्यारे, ताके में है फिर काजर में नहीं। कहते हैं कि ताकते जो, ताकने में देखना, देखते जो हैं, देखने आता ही नहीं है, हम लोगों को नहीं देखने आता। इसलिए नहीं देखने आता है, हमारी दृष्टि ढकी हुई है। चश्मा है नहीं तो पढ़िएगा कैसे, चश्मा लगाइएगा तभी तो किताब पढ़ सकते हैं या देख सकते हैं। उसी तरह से जिस आंख से हम देखेंगे, क्या देखेंगे, उन वस्तुओं को जो अलौकिक है, अंतर का है, अद्भुत है, आश्चर्यजनक है, उन वस्तुओं को, उन चीज़ों को हम नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए देखने ही नहीं आता है। फालतू चीज़ देखते रहते हैं, बाहर में देखते रहते हैं, विषय को देखते रहते हैं। इसीलिए कहते हैं काजर दिए सिखा भैया, लोग काजर लगाता है कि हमको सूझेगा, सुरमा जो लगाते हैं, बच्चों को भी लगाते हैं लोग कि बढ़िया से सूझेगा। तो कहते हैं यदि ताकने का तरीका ही नहीं आता है तो सुरमा लगाने से क्या फायदा, कुछ नहीं होगा उससे। तो कहते हैं कि जो आंख है वो आवरणित है, ढकी हुई है, उसको उघारना है। तो जब आप बिंदु ध्यान करते हैं, बिंदु ध्यान करने से हमारे आंख में जो एक झाई है, एक आवरण है, एक काई है, वो हटती है। जैसे मोतिया बिंदु हो जाता है ना, तो आप जाते हैं डॉक्टर के पास, तो वो एक पर्दा है आंख पर, उसको हटा देता है, वो तो सूझने लगता है नेरे सूझत नाही, लियानत ऐसो जिल्द, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। कहते धिक्कार ऐसे जीवन को, नजदीक में है वह वस्तु जिन वस्तुओं से आपका काम होगा, कल्याण होगा, उसको देख ही नहीं पाते, ऐसे जीवन पर धिक्कार है। तो कहते हैं कि सबको मोतिया बिंद हो गया, अज्ञानता हो गई है, आवरणित हो गए हैं, पर्दों में हैं, इसीलिए दिखाई नहीं देता है। शाम चश्म सौ नजरी नावे खोज रूह के नैना। तो कहते हैं जब बिंदु ध्यान करते हैं तो होता क्या है,
बिंदु ध्यान करने से हमारी जो अज्ञानता है वो हटती है, जो अंधकार वो फटता है। इसीलिए गुरु का चरण है वो बिंदु, और वही पैर भी है। मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पांव, वही मूल पांव है बिंदु। उसी को दृष्टि योग की क्रिया के द्वारा हम लोग प्राप्त करना चाहते हैं। दृष्टि साधन एक व्यवस्था है, संत सदगुरु ने जो बतलाया है उन व्यवस्था के द्वारा हम बिंदु को प्राप्त करते हैं। आपके पास गाड़ी है तो यहाँ से घूमने के लिए चले जाते हैं, जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जाते हैं। साधन नहीं रहे तो कैसे जा सकते हैं। उसी तरह से जो गुरु का पैर है उसको प्राप्त करने के लिए दृष्टि साधन की आवश्यकता है, तब गुरु का पांव मिलेगा, है? तब मूल पूजा होगी आपकी, अन्यथा मूल पूजा नहीं होगी। तो गुरु का चरण यही है। तो जब तक आप ध्यान नहीं करेंगे, कौन ध्यान? बिंदु ध्यान, अंतर का ध्यान, तब तक आपकी जो दृष्टि है, आपका जो मन है वो एकाग्र नहीं होगा, शुद्ध नहीं होगा। जब हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो उस समय सबसे पहले मनोयोग पूर्वक मानस जप करना चाहिए। किनके लिए है? प्रारंभिक साधकों के लिए, नए अभ्यासियों के लिए है, जो सीख रहे हैं। जैसे प्रथम वर्ग में जो बच्चा पढ़ने के लिए जाता है, वो क ये सब दोहराना पड़ता है। पढ़े होंगे पहले, तो जब क्लास में जाते थे तो शिक्षक लोग कहते थे कि जो कल मैंने बताया था या जो सीख लिया था उसको पहले लिख के दिखाओ। लिखते थे ना, अभ्यास करते थे। उसी तरह से जो ध्यान अभ्यास कर रहे हैं, तो सबसे पहले जब बैठेंगे, बैठने के लिए जो बतला दिया गया है उसी हिसाब से जब बैठेंगे, आंख बंद कर करके मंत्र का जप करेंगे। अब कितनी देर करेंगे? आपके पास जो समय है उसी हिसाब से तो करिएगा। हम लोग तो साधु महात्मा हैं, घर गृहस्थी को छोड़ चुके हैं, तो अवकाश ही अवकाश होता है, तो हम लोग घंटों भर बैठते हैं। कुछ ऐसे भी साधक होते हैं जिनके पास 24 घंटा समय रहता है, तो बहुत बैठते हैं। गुरु महाराज ने हम लोगों को के लिए त्रिकाल संध्या बता दिया है। 3 बार ध्यान करिए, ऐसा कहा है। ब्रह्म मुहूर्त में जब उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त एक तो 3 बजे को कहते हैं, दूसरा जब आप सूर्योदय के पहले उठते हैं वो भी ब्रह्म मुहूर्त ही है। तीसरा ब्रह्म मुहूर्त क्या है? ब्रह्म की ओर जब आपकी प्रवृत्ति होती है, विचार होता है, या उस ओर कार्य करने के लिए जब आप प्रेरित होते हैं, उसको भी ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। 24 घंटा में जिस समय आप ध्यान करने के लिए बैठने जा रहे हैं, ईश्वर चिंतन में जा रहे हैं, ब्रह्म चिंतन में जा रहे हैं, तो वो भी ब्रह्म मुहूर्त ही है। 3 बजे को इसलिए विशेष माना जाता है, उसमें शांत एकांत रहता है, हलचल नहीं रहती है भोर में, और उस समय साधक लोग विशेष रूप से ध्यान करते हैं, तो एकाग्रता विशेष बढ़ती है। लेकिन आलस भी बहुत आता है, उसमें सोने में बहुत अच्छा लगता है, समझे? एक तो सोने में अच्छा लगता है, और साधना का वो काल है। यदि आप साधना करेंगे आलस से भगा करके, तो उस समय विशेष लाभ भी मिलेगा आपको ध्यान करने में। और उस समय क्यों नहीं मिलेगा? उतना लाभ नहीं मिलेगा। जैसे मान लिया जाए, जब सब लोग उठ जाते हैं, प्रकृति में हलचलें होने लग जाती है, घोड़ा चलने लगता है, गाय चलने लगती है, गाड़ियाँ चलने लग जाती है, आपके घर में हलचल होने लगता है, बच्चा उच्चा उठ जाता है, या आप कारोबार के लिए कोई बात करने लग जाते हैं, तो मन में देखिएगा विशेष चंचलता आ जाती है, टेंशन हो जाता है, मन अशांत जैसा लगेगा उस समय दिन में। लेकिन भोर में जब आप बैठते हैं
उस समय शांति जैसा लगेगा। ये ब्रह्म मुहूर्त हो गया। बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं, तो उठते तो हैं 3 बजे, लेकिन ध्यान कर नहीं पाते हैं, फिर सो जाते हैं। उसके बाद दिन भर पश्चाताप करते हैं, हम उठे तो 3 बजे लेकिन ध्यान कर ही नहीं पाए। अच्छा, 3 बजे के बाद जो उसके पास समय है वो बैठता ही नहीं है, सोचता है भोर में तो हम बैठबे नहीं किए, तब बैठ के क्या करेंगे। तो मैंने बतला दिया ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है। जिस समय आप ध्यान करने के लिए बैठते हैं उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। 24 घंटा में कभी भी ब्रह्म की ओर अपनी वृत्ति को करना ही ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्म की ओर जो आप जा रहे हैं, जैसे अभी सत्संग कर रहे हैं, ये तो ब्रह्म मुहूर्त है। ध्यान करेंगे वो ब्रह्म मुहूर्त है। पूजा करेंगे, ईश्वर उपासना करेंगे, वो ब्रह्म मुहूर्त है। ऐसा नहीं कि खाली 3 बजे भोर वाला ब्रह्म मुहूर्त है, उसका विशेष महत्व है भोर वाला, इसीलिए उसका विशेष प्रचलन है। लेकिन जब आप ध्यान करते हैं उसी समय ब्रह्म मुहूर्त होता है। एक हो गया भोर वाला। दूसरा, जब स्नान करते हैं, कपड़ा चेंज करते हैं, उस समय आपका शरीर शुद्ध भी होता है, शांत भी होता है, मन मस्तिष्क शीतल हो जाता है उस समय, क्योंकि आप धोए हैं ना शरीर को स्नान में। उस समय भी करना चाहिए ध्यान, स्नान करने के तुरंत बाद। 2 बार हुआ ना। तीसरा, जब आप कारोबार करके घर आते हैं तो घर आने के बाद जो संध्या का समय होता है, दिया बत्ती जिस समय दिखाते हैं, उस समय पैर हाथ धो करके कुल्ला वल्ला कर करके बैठना चाहिए। ये 3 बार हो गया। जिसके पास समय है, जितना करना चाहते हैं करिए, नहीं तो 3 बार करिए। 3 बार भी यदि नहीं मिल पाता है समय तो ब्रह्म मुहूर्त में करिए, 2 बार करिए। कहते हैं कि ध्यान करने के लिए संतों ने जो कहा है, 4 पहर नहीं जग सके, डिवाइड कर दिए, बांट दिए, बतला दिए। मान लिया जाए 8 पहर का होता है ना दिन रात, तो कहते हैं कम से कम 4 पहर तो उठिए। 4 पहर नहीं जग सके, आधी रात सू जाग, उठ बैठो रटना रटो प्रभु से लावो हेत, जागे ना पिछले पहर, करे न गुरुमत जाप, मुंह फारे सोवत रहता को लगे पाप। संतों ने कहा कि भोर में सोए रहते हैं और खर्राटा लेकर के सोते हैं, ध्यान करते नहीं है तो पाप लगेगा, क्योंकि वो आपका जो मेन समय है, मूल समय है, उस समय को यदि आप गंवा देंगे तो इधर का जो समय है वो उतना कारगर नहीं होता है। इसलिए भोर में उठ करके ध्यान करना चाहिए। 3 बार ध्यान करना है। आप जब ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो आपके पास जो समय है, प्रारंभिक अवस्था में पहले जप करिए। जप करते 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 कुछ देर छोड़ दीजिए, कुछ देर कर लिए, उसके बाद जप करना छोड़ दीजिए। उसके बाद जो गुरु प्रदत्त रूप है, जो गुरु महाराज ने बतलाया है, उन रूपों में अपने ख्यालों को लगाइए। तो जब आप मानस ध्यान करने लग जाते हैं, रूप ध्यान करने लग जाते हैं, उस समय जप नहीं करना है। क्लियर हो गया? स्पष्ट है, उस समय जप नहीं करेंगे। जो भी आप साधन करेंगे वो एक ही करेंगे किसी भी समय। यदि आप जप करते हैं उस समय और कुछ भी नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, सिर्फ जप करेंगे। जप करते 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 थोड़ी देर के बाद उसको छोड़ दीजिए। थोड़ा सा भी अल्पांश भी एकाग्र हो जाता है तो छोड़ दीजिए जप करना। उसके बाद गुरु महाराज के रूप का ध्यान करिए, ख्यालों में लाइए, मुखाकृति को लाइए। जब ध्यान करते 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 कुछ भी एकाग्रता आ जाती है, मानसिक रूप से मने मन प्रणाम कर लीजिए, हाथ नहीं जोड़ना है, प्रणाम करके उसके बाद दृष्टि योग करिए, बिंदु ध्यान करिए। तो जो भी क्रिया करेंगे, मानस जप का करेंगे तो मानस जप ही करेंगे, मानस ध्यान करेंगे तो मानस ध्यान ही करेंगे, मिक्स नहीं करेंगे उसमें। दृष्टि योग करेंगे, बिंदु ध्यान करेंगे तो बिंदु ध्यान ही करेंगे, वहाँ जप नहीं ले जाना है। जैसे आप
अपने छत पर आते हैं, घर के छत पर, तो उसमें सीढ़ियों का स्टेप है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके बहुत सीढ़ियाँ होती हैं। मान लिया जाए एक सीढ़ी है मानस जप का, दूसरी सीढ़ी है मानस ध्यान का, तीसरी सीढ़ी है दृष्टि योग का, और चौथी सीढ़ी है नादानुसंधान का। ठीक है, तो जब आप दूसरी सीढ़ी पर पैर रख देते हैं तो फिर पहली सीढ़ी पर पैर रखने का क्या मायने है? वहाँ क्यों जाते हैं? इसलिए जाते होंगे आपका अभ्यास दृढ़ नहीं हुआ है, मजबूत नहीं हुआ है, उस कारण से आप जाइए। मान लीजिए दूसरी सीढ़ी पर पैर रखे लड़खड़ा गए, रख नहीं पाए ठीक से, तो पहली पर रखेंगे ना, क्योंकि दूसरी पर ठीक से नहीं रखे हैं तो पहली पर न जाएगा पैर। तो पहली पैर सीढ़ी पर से पैर को उठा करके सही ढंग से यदि आप दूसरी सीढ़ी पर रख पाते हैं तो पहली सीढ़ी पर फिर क्यों जाएगा? कोई कहेगा पागले है ये, फिर पैर पीछे क्यों कर दिए? जब दूसरी सीढ़ी पर सही ढंग से पैर रख लेते हैं तो पहली सीढ़ी पर नहीं जाएंगे, फिर तीसरी पर जाएंगे। जब तीसरी पर सही ढंग से पैर रख पाते हैं तो दूसरी पर जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब आप अभ्यास करते हैं प्रारंभिक अवस्था में, उस समय मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग, ये 3 क्रिया है। 3 क्रिया को थोड़ा थोड़ा करते हैं। यदि आप मानस जप ही करना चाहते हैं तो कुछ देर लगातार कर सकते हैं, क्योंकि जब जप बढ़िया से कर पाते हैं, सही ढंग से कर पाते हैं, तो ध्यान करने में बल मिलता है। बहुत लोगों का मन भागते रहता है, जप करने के लिए बैठते हैं गप करने लग जाते हैं। अच्छा, बहुत लोग क्या करते हैं, जप कर रहे हैं, अपने घर के कारोबार को वो उसी जप के साथ हिसाब किताब करने लग जाते हैं। बेटी की शादी होगी, फलाने मॉल में जाएंगे, बाज़ार में ये कपड़ा लेंगे तो वो लेंगे, बैठे ध्यान में। या फ्रेंड को हमको फ़ोन करना है, अथवा या कोई हिसाब किताब रह गया, देखिए ध्यान में बैठे हैं, ये सब आ रहा है। तो कोई क्या सोचता है, अच्छे नहीं सोच रहे हैं, बोले अच्छा सोच रहे हैं अपने कारोबार को, इसका मतलब है जप करना अच्छा नहीं है आपके लिए। कि नहीं वो भी अच्छा है, ये भी तो अच्छे न, बेटी की शादी होगी उसी की तैयारी तो आंख बंद करके कर रहे हैं ध्यान कर रहे हैं, वहाँ शादी विवाह की तैयारी हो रही है, कारोबार का चिंतन कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। आप जप करना चाहते हैं तो जपे करिए, उसमें मिक्स मत करिए, कुछ भी ख्याल में नहीं रहना चाहिए। तो जप करिए, उसके बाद जब ध्यान करते हैं तो जप करना छोड़ दीजिए, उसके बाद दृष्टि योग जब करते हैं तो मानस ध्यान करना छोड़ दीजिए। इस तरह की जो है ये प्रक्रिया है, इस तरह से ध्यान करना चाहिए। तो यह हम लोगों का नियम है। बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं, बहुत लोग जिज्ञासा भी क्या करते हैं कि कैसे ध्यान करें, पहले जप करें कि पहले ध्यान करें, ये सब पूछा करते हैं। तो पहले जप करिए, मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि पहले जप करिए जितनी देर आप कर सकते हैं। जप में भी तो सिद्धियां हैं, शक्तियां हैं, जप भी तो एक साधन ही है। जप करते 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 उसको छोड़ देंगे, फिर मानस ध्यान करेंगे, मानस ध्यान करते करते छोड़ देंगे, फिर दृष्टि योग करेंगे। तो जब आप दृष्टि योग करने लग जाते हैं, यदि उसमें कुछ काल के लिए भी ठहराव आता है, स्थिरता आती है, तो आप मानस जप क्यों करिएगा, किस लिए करिएगा? बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं दृष्टि योग करते तो ही हैं, लेकिन मानस जप भी करना है, मानस ध्यान भी करना है। किस लिए? खाना पूर्ति के लिए, अथवा मानस जप मानस ध्यान करके क्या करना चाहते हैं? जब आप दृष्टि योग कर रहे हैं, मन आपका एकाग्र हो ही रहा है, फिर नीचे वाले स्टेप पर, सीढ़ी पर जाने का जरूरत ही क्या है? बहुत लोग ऐसा करते हैं कि दृष्टि योग करते हैं, लेकिन फिर भी यहीं से शुरू करेंगे। अच्छा, मान लिया हम कहते हैं आपने बीए ऑनर्स कर लिया, ठीक है, तो बीए ऑनर्स जब आपने कर लिया, अब फिर आप कहिएगा हम वो या हर सही दुर्गा को ख लिखेंगे तो लोग क्या कहेंगे?
लिखना खराब नहीं है, लेकिन बीए करके जो आप ओ आर सही दुर्गही लिखेंगे, इसका मतलब है बीए आप खाक किए हैं, आपको अभ्यास ही नहीं हुआ, याद ही नहीं हुआ है। ठीक उसी तरह से जब आप दृष्टि योग करने लग गए, फिर आपको ध्यान करने का, मानस जप और मानस ध्यान करने का क्या जरूरत है? तो वही वह बीए कर करके फिर वो आया हर सही दुर्गही प्रथम वर्ग में चले गए पढ़ने के लिए। तो जो दृष्टि योग की क्रिया ठीक से करते हैं, और यदि दृष्टि योग की ही क्रिया आप करते हैं बढ़िया से, फिर मानस जप और मानस ध्यान पर नहीं आना है, क्योंकि जब आप वहां आगे बढ़ ही गए तो फिर पीछे आने की क्या जरूरत है। इस तरह के बातों को समझना चाहिए और साधना करने के लिए बार बार जिज्ञासा भी रखनी चाहिए, या संत साहित्य को पढ़ना चाहिए, प्रवचन को पढ़ना चाहिए। नहीं समझ में आता है तो जो साधक हैं, साधनशील महात्मा हैं, उनसे जिज्ञासा रखनी चाहिए, पूछनी चाहिए। तो दृष्टि योग करने वाले जो व्यक्ति हैं, जो ढंग से कर रहे हैं, तो दृष्टि योग जब कर रहे हैं तो आपको मानस जप मानस ध्यान नहीं करना है। ऐसा न समझिए कि ऐसा क्यों मना करते हैं। मैं सब बात समझा दिया हूँ, यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो फिर से पूछिएगा। तो जब आप दृष्टि योग ठीक से करने लग गए हैं, तब मानस जप और मानस ध्यान का जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तीसरे स्टेप, तीसरे सीढ़ी पर चले गए हैं, प्रथम सीढ़ी पर आने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गई बात है? इस तरह से जब हम साधना करते हैं तो हमारी मजबूती बढ़ती है, और यही मूल पूजा है। बहुत पूजा करके आप क्या करिएगा? अब बीए करिए लिए हैं तो फिर वो या हर सही दुर्गही में जाइएगा। उसी तरह से जब गुरु का सूक्ष्म रूप जो है, बिंदु ध्यान है, वो जब ध्यान करते हैं, कोई भी पूजा हो, दुनिया में किसी तरह की पूजा हो, उस पूजा की आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ना समझ आदमी जो नहीं समझता है तो थोड़ा गुरु की भी पूजा कर लेते हैं, थोड़ा देवता का भी पूजा कर लेते हैं, थोड़ा गंगा जी का करते हैं, थोड़ा गाय का भी कर लेते हैं, थोड़ा कौवा कबूतर का भी कर लेते हैं। ऐसा करता है पूजा। पूजते रहो। तो कहते हैं जो दृष्टि साधन करता है, बिंदु ध्यान करता है, उसके लिए मूर्ति पूजा करना अनर्थवत है। सत्संग योग में पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है, उत्तर गीता में लिखा हुआ है। जो आत्मध्यानी है उसके लिए प्रतिमा पूजा करना अनर्थवत है, उत्तर गीता में लिखा हुआ है, सत्संग योग में प्रथम भाग में पढ़िए बढ़िया से। तो जब आप बिंदु ध्यान करते हैं, और भी जो इधर पूजा पाठ है उसको, उस देवता को खुश करने के लिए करते हैं, तो जब परम परमात्मा ही खुश हो जाएंगे तो और को खुश करने की क्या आवश्यकता है? इसका मतलब आपको विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है। किस पर? साधना पर, सदगुरु पर। साधना की प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है, इसीलिए आप बहुदेव उपासी बनते हैं, बहुत तरह का पूजा करते रहते हैं, थोड़ा 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 करते रहते हैं। थोड़ा इससे भी ले लेंगे, थोड़ा उससे भी ले लेंगे, थोड़ा उससे भी ले लेंगे। भाई आपको भरोसा तो रखना चाहिए, शास्त्र पर रखना चाहिए, संत पर रखना चाहिए, सदगुरु पर रखना चाहिए। इस तरह से भरोसा रख करके आप जब भजन करेंगे तो कृपा भी होती है, आशीर्वाद होता है। इस तरह से करिए और सदगुरु का आशीर्वाद होता है और सफलता मिलती है। यदि सफलता नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता, यह जो साधना पद्धति है अब तक में बंद हो गई रहती, प्रचलन नहीं रहता इसका। आदि काल से इसका प्रचलन है, प्रभाव है। कहीं न कहीं हमसे चूक हो रही है, करने में कमी हो रही है, इसीलिए उपलब्धियां नहीं हो रही है। अब कोसिएगा कि साधने गड़बड़ है, सदगुरु ही गड़बड़ है, तो वो आपकी कमी है। इसलिए विश्वास करके आप ध्यान करिए और इस तरह से पूजा करिए और पाठ करिए, सत्संग करते रहिए। गुरु महाराज की कृपा अवश्य होगी। विश्वास रख करके करिए, और होता भी है तो सही ढंग से ध्यान करिए। जो तरीका बतला दिया गया है, नहीं समझ पाता तो फिर से समझ लीजिए, और समुचित ढंग से करिए, समय दे करके करिए। किसी से पूछते हैं कितना देर ध्यान करते हैं? 5 मिनट करते। 5 मिनट में आप पहाड़ तोड़ लीजिएगा। जीवन पर्यंत आप संसार को देखते आए हैं, संसार को सुनते हैं, संसार के कारोबार में मन को लगाए हैं,
और 5 मिनट में आप परमात्मा को प्राप्त करना चाहते। आप कारोबार करते हैं ना, रोजगार करते हैं, तो कितना समय देते हैं, घर छोड़ करके दिन भर दुकानदारी में लगे रहते हैं, तब कुछ पैसा होता है। और ये जो साधना की उपलब्धि है, इसमें 5 मिनट में आप चाहते हैं कि सब कुछ हो जाए। समय देंगे नहीं, कहेंगे मन नहीं लगता है, मन एकाग्र नहीं होता है, कुछ मिलता ही नहीं है। तो क्या मिलेगा? खोदते ही नहीं है, समय ही नहीं देते हैं, चट से बैठते हैं, पट से उठ जाते हैं। तो कैसे हो जाएगा? एक आदमी पत्नी से कहा कि देखो हम जा रहे ध्यान करने के लिए, तुम भोजन लगाओ। अब ले गया ध्यान करने के लिए, ध्यान करने गया, लेकिन सोचता क्या है, अच्छा कल तो गड़बड़ बनाए थे, आज भी गड़बड़ बनाई होगी, तो आज डांटेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। बैठा है ध्यान में, कह के गए ध्यान करने, वहां खाना का चिंतन कर रहे हैं। इस तरह से जब ध्यान करिएगा तो कैसे सफलता मिलेगी? सब कुछ छोड़ करके ध्यान करना होगा। मन को जो खाने का है उसको खिला दीजिए, मन जो जो सोचता है उसको सोचने दीजिए। जब निश्चिंत हो जाइए, उसके बाद ध्यान में बैठिए। कोई कारोबार नहीं, मोबाइल बंद कर दीजिए, स्विच ऑफ कर दीजिए। कोई कारोबार का चिंतन ही नहीं करना है। जितना देर आप ध्यान करने के लिए बैठे हैं, समझ लीजिए आप विरक्त अवस्था में, वैराग्य अवस्था में हैं। समझ लीजिए आपके लिए दुनिया वो छूट गई है, तो अब जाके ध्यान लगेगा। और दुनिया को जोर जोर करके रखिएगा, आंख बंद करिएगा, तो दुनिया नहीं दिखेगी भीतर में, वही तो दिखता है। तो मन नहीं लगता है, मन लगता है तो संसार को ले करके आप भीतर में गए हैं, मन वही घूमते रहता है। तो कुछ देर के लिए मन को हटा करके रखिए, अर्थात जब ध्यान करने के लिए बैठिए, परिवार को संबोधित कर दीजिए कि मैं बैठने के लिए जा रहा हूं, किसी का भी फोन आवे हमको डिस्टर्ब नहीं करिएगा। कोई भी काम आ जाए, कम से कम 1 आध घंटा तो हमको छोड़ दो। तो निश्चिंत होकर बैठिए, जिस समय आपको अवकाश मिले। अब बैठ करके देखिएगा, जरूर कुछ न कुछ मन लगेगा और सद्गुरु की कृपा होगी इस तरह से करने से। मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों की जो जिज्ञासा थी, अब मुझे जो आता था, मैं अपने समझदारी के अनुसार और साहित्य में जो मैंने पढ़ा, जो मेरी सोच थी, आप लोगों के सामने रखा। हो सकता है इससे भी विशेष कोई अच्छे साधक होंगे, समझाने वाले होंगे, उनसे भी जिज्ञासा रखिएगा तो बेहतर समझा सकते हैं, है ना। क्योंकि एक से एक साधक है, साधनशील व्यक्ति हैं, वो अच्छे ढंग से समझाएंगे। तो आपने मेरे सामने जो जिज्ञासा किया, उसी के अनुरूप मुझे जो समझ में आया, जो याद था, मैं आप लोगों के सामने में रखा। आप लोग मन से ध्यान करिए, सद्गुरु महाराज की कृपा हो। शुभकामना, मंगल कामना करते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।